दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब। और दाब जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब पृष्ठ के लंबवत बल पे डिवाइडेड बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो न्यूटन पर मीटर इसका क्या होता है? एसआई मात्रक, ठीक है। जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 76 सेंटीमीटर किलो के बराबर होता है। एक बार इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से ही रह जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वायुमंडलीय दाब को हम किस में मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर में मापते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, ठीक। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का देखिए क्या हो जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन की होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो द्रव में दाब क्या हो जाएगा? द्रव में दाब द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक छत पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। द्रव के अंतर किसी बिंदु पर द्रव के कारण द्रव की सतह से बिंदु की गहराई को हम लोग क्या बोलते हैं? दाब। रो जी एच, ये क्या हो जाएगा? रो जी एच, मतलब उस बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रवों में दाब का नियम, ठीक है। द्रवों में दाब का नियम, इसमें क्या हो जाएगा? स्थिर द्रव में, इसमें हो जाएगा स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रति दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र रूप से तरल से बिंदु की गहराई के अनुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए ये यहाँ तक हो गया सिर्फ दाब का, ठीक है। एक नेक्स्ट जो चैप्टर है हो जाएगा वो फोर्स ऑफ बायनेंसी का हो जाएगा, मतलब उत्प्लावक बल का हो जाएगा, ठीक है। उत्प्लावन बल का होता है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तु हटाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या हो जाए? जब कोई वस्तु किसी द्रव में किसी रूप से आंशिक रूप से डुबाई जाती है उसके भार में कमी की उसके भार में कमी का आभासी होता है। भार में या आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होता है। ये हो गया। और देखिए जो वायुमंडलीय दाब होगा, प्लवन का नियम क्या हो जाएगा? प्लवन का नियम हो जाएगा संतुलित अवस्था में तन्य वस्तु के भार के बराबर स्थापित होती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए, ठीक। ये हो जाएगा। और घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। द्रव्यमान इसका SI मात्रा मीटर पर क्यों होता है? आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व, मतलब वस्तु का घनत्व अपन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है। अभी मैं यहाँ तक आपको बताया हूँ, मैंने आपको अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। समुद्र जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसमें तैरना आसान होता है, ठीक है। यह हो जाएगा। उसके बाद जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है उसका आयतन 1/10 भाग पानी के ऊपर एवं 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है, ठीक है। और किसी बर्तन में आगे क्या हो जाएगा, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी और पानी का मात्रा बढ़ता नहीं और पहले एक सामान्य रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, आगे जो होगा वो मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल इसमें यही तक है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। केसिक तत्व का उदाहरण, केसिक तत्व का फिर भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि स्याही को शीघ्र सोख लेता है, लालटेन या लैम्प की बत्ती में के कारण ही होता है। पेड़ पौधों की शाखाएं तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक किसी तत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी किस नली को जल में खड़ा कर दिया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण पहुंच जाएगा, जिससे केशिक नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। चलिए यहाँ तक ये मैंने आपको बता दिया, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।